हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। इस चैप्टर का बच्चों ये है फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम स्टोरी भी पढ़ने वाले हैं और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन। साथ के साथ मेरा सेकंड चैनल जो कि मेरे ही नाम से मिस्टर कृष्णा शाह। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 6 किया था बच्चों, जिसे मैंने 2 पार्ट में करवाया था आपको, ओमनास जर्नी। और ये जो स्टोरी थी ओमना की, जो वो जर्नी कर रही थी, उसी को आगे हम लोग चैप्टर 7 में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो भी मैं उम्मीद करता हूं आपने चैप्टर 6 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आधा स्टोरी और आधे क्वेश्चन आंसर आपको करवाए थे, और रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर मैंने आपको चैप्टर 6 का ही जो सेकंड पार्ट था उसमें करवाया था। तो आपने दोनों ही वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, क्वेश्चन आंसर कर लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। और भी कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हो कि आई हैव डन लिख करके कि आपने उसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए। यानी जो ओमना की जो स्टोरी है, ओमनास जर्नी, वो थोड़ा आगे बढ़ती है। और भी जो ओमना ट्रेन के अंदर बैठ के जो भी चीजें देखती है उसके बारे में ये चैप्टर है। इसलिए टाइटल भी कुछ इस टाइप से ही है कि फ्रॉम द विंडो, यानी वो विंडो से क्या देखती है उसके बारे में हम लोग जानने वाले। 16 मई को जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज 17 मई हो गया, यानी कि नेक्स्ट डे आप कह सकते हो, ये नेक्स्ट डे आ गया है। तो नेक्स्ट डे को जो भी चीजें हो रही है, इवेंट वगैरह हो रही है, ओमना उसे अपनी डायरी में भी नोट करती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इट इज मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। It was too dark to see anything outside। अच्छा, लास्ट डे यानी कि प्रीवियस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, मई 16 को उसने खाना खा करके ओमना जल्दी सो गई थी भाई। अब ये कह रही है कि आज जब मैं मतलब सुबह सुबह की बात बता रही है कि अब ये सुबह हो चुकी है, और लास्ट नाइट की बात बता रही है कि मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी वगैरह वगैरह। और उसके बाद बोल रही है इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, यानी कि जब वो सो के उठी है तो वो देखती है कि बाहर अगर कुछ देखना चाहते हैं तो उसे उतना ईजिली दिखाई नहीं देता, बल्कि कैसा दिखाई दे रहा है, डार्क दिखाई दे रहा है, यानी कि अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। हो सकता है फॉग वगैरह भी हो, या फिर हो सकता है कि रोशनी कम है, इस वजह से भी उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। When the train stopped early this morning, I woke up. It was Mudgaon that was written on the board at the platform। अच्छा, जब ये सो के उठती है और भाई बाहर देखती है तो इन्वायरमेंट उसे कैसा दिखता है, डार्क डार्क दिखता है, यानी कि रोशनी अच्छे से नहीं दिखाई देती है। और जो ट्रेन है, जो सुबह सुबह ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है, तो उसने स्टेशन पे देखा कि भी जो स्टेशन का नाम है वो मडगांव है। और ये उसे कैसे पता लगा, तो स्टेशन पे बच्चों प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, एक बोर्ड लगा हुआ होता है। ठीक है, और उस बोर्ड पर, यानी जो प्लेटफॉर्म पे जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे स्टेशन का नाम मेंशन होता है। तो ओमना ने भी मडगांव लिखा हुआ देखा। इट मीन्स ये जो स्टेशन कौन सा है, मडगांव स्टेशन है, उसे पता लग गया। तो भी अब आपको भी जानकारी हो गई होगी बच्चों कि जब भी आप लोग भी ट्रेवल करोगे, अब अगर आपको पता करना है कि भी कौन सा स्टेशन है जहाँ ट्रेन रुकी है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, एक बोर्ड पे देख सकते हो कि कौन सा स्टेशन है। सपोज आप दिल्ली में है तो न्यू दिल्ली लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरह से बाकी किसी और भी स्टेशन पे आप पहुंचते हो जहाँ ट्रेन रुकी हुई है, तो जरूर चेक करना कि भी स्टेशन पे बोर्ड लगा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, लगा हुआ, और उस पर क्या स्टेशन का नाम लिखा हुआ है वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। Appa said that we were going through the state of Goa। अच्छा, जो इसके पापा हैं यानी जो अप्पा हैं, अब उसको बताते हैं कि अभी हम लोग जो है स्टेट, गोवा स्टेट है, वहां से पास हो रहे हैं। यानी जो हमारी ट्रेन है वो गोवा में है अभी। गोवा जो हमारी कंट्री में एक स्टेट है, उसके अंदर से पास हो रही है। एक बार हम लोग मैप देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर से याद आ जाए कि गोवा का मतलब कहाँ है और हम किस लोकेशन में ट्रेन पहुंची हुई है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, प्रीवियस चैप्टर में, कि भी जो गुजरात से ट्रेन चली थी बच्चों, और ये चलने के बाद कहाँ जा रही है, केरला जा रही है। ठीक है, केरला ये लास्ट में, और गुजरात हमारा ये रहा। तो ये जो स्टेशन कवर कर रही है, सबसे पहले तो उसने कौन सा स्टेशन कवर किया, गुजरात कवर किया बच्चों। ठीक है, अच्छा, गुजरात के बाद भी अब वो उसके फादर बता रहे हैं कि अब जो स्टेशन जहां से पास हो रही है, गोवा पास हो रहा है। ठीक है, तो भाई गोवा हो गया। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी पास होगा ट्रेन। ठीक है, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटका से भी पास होगा, और फाइनली कहां पहुंचेंगे, केरला पहुंच जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इन सब स्टेट को क्रॉस करके हम लोग केरला पहुंच सकते हैं इस ट्रेन में बैठ के। जैसे कि आप देख रहे हो स्टोरी के अंदर ओमना ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो आपको लोकेशन क्लियर हो गया होगा कि भी गोवा की लोकेशन इधर इधर आसपास है, बिल्कुल महाराष्ट्र के वेस्ट में आप कह सकते हो इस लोकेशन पे होता है। ठीक है, चलो अब स्टोरी को पढ़ते हैं, आगे स्टोरी में क्या होता है। ये तो लोकेशन बताना था मुझे, इसलिए थोड़ी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। We got off
at the station and had some hot tea and filled our water bottle। तो अब वो बता रही है कि हम लोग थोड़ा स्टेशन से बाहर निकले, प्लेटफॉर्म पर आगे स्टेशन पे से थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा सा उतर के हमने क्या लिया, हॉट टी लिया, यानी कि गरम गरम हमने चाय ले ली, और भी अपने जो वाटर बॉटल वगैरह है जो भी हमारे पास हमने कैरी किया हुआ है उसको हमने फिल कर लिया। यानी कि जब भी हम लोग भी ट्रेवल करते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं कि भी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हमारी बेसिक नीड होती है बच्चों, ठीक है, उस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं हम लोग यूजली क्या करते हैं कि प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पे हम लोग वो सारी चीजें ले लेते हैं। जैसे जो बड़े लोग हैं वो टी वगैरह या कॉफी वगैरह ले लेते हैं, बच्चों को भाई टॉफी चाहिए तो वो टॉफी वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, या फिर क्या नाम है बिस्किट वगैरह चाहिए तो वो भी ले लेते हैं, या फिर कुछ और भी चीज जो आपको खाना होता है हम लोग वो सारी चीजें परचेज करते हैं। कहाँ से परचेज करते हैं? तो भी स्टेशन से या प्लेटफॉर्म से या फिर ट्रेन में जो सेल करने आते हैं उनसे परचेज करते हैं। तो उसी की जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है। द ट्रेन स्टार्ट अगेन, और जो ट्रेन है दोबारा से स्टार्ट हो गई है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। अच्छा, अब ओमना कह रही है कि जो बाहर जो सीन है, यानी कि जो सीनरी बन के आ रही है उसको डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है उसे बताना, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है कि किस टाइप का मौसम है, किस टाइप का सीन है, थोड़ा बताना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। इट इज सो ब्यूटीफुल, वो कह रही है जो बाहर जो सीन है वो कैसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत ही सुंदर सा सीन मुझे दिखाई दे रहा है। इट इज ग्रीन एवरीवेयर, कैसा दिख रहा है कि सब कुछ मुझे ग्रीन दिख रहा है। इट इज ग्रीन एवरीवेयर, यानी कि आप ये कह सकते हो बच्चों, जो लास्ट टाइम जो लास्ट डे उसने, यानी कि मई 16 को जो अगर बात कर रहे हैं, जो जर्नी कर रही थी वो, तब उसने देखा था गुजरात में तो भी सब कुछ ड्राई था भाई, सब कुछ ब्राउन कलर का दिख रहा था, सूखा हुआ दिख रहा था। लेकिन जैसे उसने गोवा एंटर किया बच्चों, तो गोवा में ऐसा नहीं है। गोवा में उसे जो इन्वायरमेंट कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ब्यूटीफुल, यानी बहुत सुंदर दिख रहा है, और तो और सब कुछ उसे ग्रीन दिख रहा है, यानी कि बहुत सारे ट्री होंगे, प्लांट होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को देखकर उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें भी पसंद होता है ना, सब कुछ पेड़ पौधे हो तो ग्रीनरी हो तो अच्छा लगता है। उसी तरह से ओमना को भी ये सारी चीजें पसंद आ रही है, तो इसलिए वो बोल रही है इट इज ग्रीन एवरीवेयर फील्ड विद रेड सोइल। जो फील्ड है यानी कि जो खेत वगैरह है उसमें लाल मिट्टी है, रेड सोइल यानी कि लाल मिट्टी है। ग्रीन क्रॉप्स, देखो ये पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हो, पिक्चर में कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन क्रॉप्स, यानी कि अभी हरे हरे खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, या जो फसलें हैं वो कौन सी कलर में, हरे रंग में आपको फसल वगैरह दिखाई दे रही है। और तो और बता रही है एंड हिल कवर्ड विद ट्री, जो हिल वगैरह है, देखो इधर इस वाले एरिया, थोड़ा मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इस वाले एरिया में, तो देखो बिल्कुल बाहर, बिल्कुल थोड़ा सा दूर में जाकर के, तो ये जो एरिया है ये सब क्या है, हिल वगैरह है, और हिल जो है वो बिल्कुल कवर किया गया, ट्री वगैरह से कवर्ड है, यानी कि आप ये कह सकते हो बहुत ही ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिखाई दे रहा है। फील्ड तो ग्रीन दिखाई दे रहा है, माउंटेन वगैरह या हिल वगैरह है वो भी कैसे दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, यानी काफी ज्यादा ग्रीनरी आप बोल सकते हो, ये सब चीजों से दिखाई दे रहा है। और इसी बात को कह रही है कि आप मुझे डिस्क्राइब करना, यानी इन सब चीजों को बताना कितना अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ा मुश्किल है इन सब चीजों को बता पाना कितना अच्छा मुझे लग रहा है। गुजरात में तो ऐसा नहीं दिख रहा था, बट जैसे उसने गोवा एंटर की उसकी ट्रेन ने, तो उसे कुछ इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समटाइम आई कैन सी स्मॉल पोन्ड्स, और कभी कभी उसे स्मॉल पोन्ड एंड भी दिखाई देते हैं। स्मॉल पोन्ड का मतलब होता है छोटे छोटे जो पानी जो एक गड्ढा होता है जिसमें पानी वगैरह इकट्ठा होता है, यानी कि हिंदी में अगर आप कहूँ, मैं आपको बताऊं तो उसे हम तालाब वगैरह भी कह सकते हैं, कि कहीं कहीं तो उसे स्मॉल पोन्ड्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कह रही है आई कैन सी स्मॉल पोन्ड एंड फार अवे। और ये जो पोन्ड्स वगैरह है, तालाब वगैरह है, थोड़े दूर है भाई, नजदीक नहीं है, बहुत दूर है जो उसे दिखाई दे रहा है। बिहाइंड द हिल मोर वाटर, आई कैन नॉट मेक आउट इफ इट इज ए वाटर और द सी। अच्छा, जो दूर दूर है तालाब या पोन्ड वगैरह काफी दूर है भी, जिस चीज को वो देख तो पा रही है, कभी कभी तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो कहाँ है, बिहाइंड द हिल, यानी कि जो माउंटेन वगैरह यानी पर्वत वगैरह पहाड़ वगैरह उसके पीछे हो, इस टाइप के उसे दिखाई दे रहा है। कभी कभी उसे लगता है कि ये जो पानी है पोन्ड भी हो सकते हैं, या फिर कोई रिवर भी हो सकता है, या फिर उसे कभी कभी लगता है ये सी वगैरह यानी कि समुद्र भी हो सकता है। यानी ये जो पानी वगैरह उसे दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी उसे क्या लगता है, रिवर यानी नदी लगता है, कभी कभी उसे समुद्र वगैरह भी लगता है, ठीक है, कभी कभी उसे क्या लगता है, ये तालाब वगैरह इस टाइप का उसे लगता है। यानी कि ट्रेन इतनी फास्ट मूव कर रही है बच्चे कि कभी कभी हम लोग ठीक से गैस नहीं कर पाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हमें हो जाती है। द एयर इज कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। अच्छा, अब जो एयर है यानी जो इन्वायरमेंट है, एयर है, जिसका टेम्परेचर है वो बड़ा अच्छा हो गया है, ठीक है। जैसा अहमदाबाद यानी गुजरात में जो टेम्परेचर बहुत हॉट था, गर्मी थी,
वो चीज़ नहीं है, वो ड्राई जो था वो चीज़ नहीं है, बल्कि गोवा में कैसा है इन्वायरमेंट है, बिल्कुल कूल है, ठंडा है, यानी कि कूलर है, एयर बहुत ही कूलर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये सारी चीज़ें बता रही है हमें ओमना, जब वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है, सारी चीज़ों को देख रही है, उन सब चीज़ों से वो हमें बता रही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन पास्ड एज लेवल क्रॉसिंग, पीपल वर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। अच्छा, जैसे वो पास करती है, ट्रेन चलती है, तो उसने कई कई जगह ऐसे क्या देखा, ये जो रेलवे वगैरह के फाटक वगैरह भी, जो आप लोग जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग, जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं रेलवे फाटक वगैरह बोल देते हैं, तो ये सब चीजें भी उसे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे उसे पता है क्या दिखता है कि पीपल आर वेटिंग फॉर बोथ साइड, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में भी बात कर लो या राइट साइड में बात कर लो, दोनों साइड से उसे ऐसा लगता है कि लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। पीपल आर वेटिंग ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, कि जब तक ट्रेन पास नहीं हो जाती तब तक लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं। और उसके बाद ये जो स्टॉप लिखा हुआ है, ये जो एक तरह से आप कह सकते हो जो पुल किया हुआ है, ये जो बैरियर लगा रखा है, जब तक ये बैरियर ओपन पता है कब होगा, जब ये ट्रेन जाएगी उसके बाद इसे ओपन होगा, तभी ये जो व्हीकल वगैरह ये मूवमेंट कर सकती है। तो उसे लोग भी ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन पास करने का। तो ये सीन भी उसे काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। देयर आर बसेस full of people, car, trucks, auto rickshaw, cycle, motorcycle, scooters, and even tongas, bulkarts and with people। और उसे पता है क्या क्या दिखाई दे रहा है, उन सब चीजों के बारे में वन बाय वन बता रही है कि देर आर बसेस, यानी कि बहुत सारी बस वगैरह उसे दिखाई दे रही है। बस के अलावा बस के अंदर लोग, फुल ऑफ पीपल, यानी कि बस ऐसी है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं, यानी बहुत क्राउडेड बस उसे दिखाई दे रही है। कार दिखाई दे रही है, ट्रक वगैरह दिखाई देने लग रहा है, ऑटो रिक्शा वगैरह भी उसे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा साइकिल, साइकिल मीन्स बाइसिकल की बात की जा रही है, वो भी उसे दिखाई दे रहा है। मोटरसाइकिल वगैरह यानी बाइक, स्कूटर ये बोल सकते हो, ये सारी चीजें उसे दिखाई दे रही है। और इवन टोंगा यानी कि जो तांगे वाला है वो भी उसे दिखाई दे रहा है। बुलक कार्ड यानी जो बैलगाड़ी वगैरह है, देखो ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में आपको बहुत क्लियर होगा कि देखो ये रेलवे क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग है, और यहाँ से वो सारी चीजें देख रही है कि भी जब वो ट्रेन से पास करती है यहाँ से, तो देखती है अच्छा लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं, कुछ लोग स्कूटर में वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घोड़े गाड़ी के साथ वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने साइकिल के साथ वेट कर रहे हैं। तो अलग अलग लोग उसे दिखाई दे रहे हैं जो कि ट्रेन के पास होने का, ट्रेन के क्रॉस करने का वेट करते हुए उसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी बच्चों। अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है तो नीचे कमेंट में आप लिख करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो स्टोरी कैसी लग रही है इसके बारे में मुझे जरूर बताया करो भाई बीच बीच में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड गुड्स इन देम, गुड्स यानी कि यहाँ पे इसमें जो सामान वगैरह है वो सारी चीजों से दिखाई दे रही है, यानी कि ट्रक, वैन और बाकी चीजें जो जहां से वो देख पा रही है इन सब चीजों को, उसके अंदर उसे क्या दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ सामान उसे दिखाई दे रहा है। जैसे आप ये देख सकते हो गुड्स कैरियर एक व्हीकल है और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है। तो ओमना ये सारी चीजें को देख पा रही है। अच्छा, लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अपने सामान के साथ वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है भाई, जब हमारी ट्रेन जाएगी तब ये ओपन होगा, तब जाके लोग वगैरह इस रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे और जहां भी इसको जाना है वो जा पाएंगे। आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस जरूर किया होगा भाई, आप लोगों ने भी इस टाइप का रेलवे फाटक लेवल क्रॉसिंग जरूर देखा होगा। कहाँ पे देखा है जरा बताना तो मुझे कमेंट में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting। अच्छा, वो बता रही है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जो अपनी गाड़ी का जो इंजन है उसे स्विच ऑफ नहीं करते हैं। स्विच ऑफ का मतलब होता है उसे बंद नहीं कर रहे हैं, जबकि भी उन लोगों को अभी तो वेट करना है, कौन सा भी ड्राइव करना है, गाड़ी चलानी है, फिर भी वो लोग अपने व्हीकल का इंजन जो है उसे ऑफ नहीं करते। बच्चों, जब हम लोग इंजन ऑफ कर देते हैं तो जो भी फ्यूल वगैरह यूज हो रहा है बच्चों, इसके अंदर फ्यूल या पेट्रोल वगैरह जो भी चीजें यूज होने लग रहा है वो कंज्यूम नहीं होता, वो बच जाता है हमारा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी को ऑन ही रखते हैं, ऑफ नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो कंजम्पशन है फ्यूल वगैरह का, मतलब जो भी डीजल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, सीएनजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो वेस्ट हो रहा है। तो उसके बारे में बता रही है ओमना कि सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग, जब वो वेट कर रहे हैं तब भी ऑफ नहीं कर रहे हैं। देयर इज लॉट ऑफ स्मोक लेवल नॉइज। अच्छा, और ये बता रही है कि यहाँ पे जो ये जो एरिया है इसके बारे में बता रही है, काफी स्मोक है, यहाँ पे काफी धुआं वगैरह है और बहुत नॉइस वगैरह, शोर शराबा है, धुआं वगैरह। क्यों है ये ऐसा इन्वायरमेंट? जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल नॉट स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं अपने गाड़ी वाड़ी को, तो जिस वजह से वहाँ धुआं वगैरह काफी हो गया है। इसके बारे में भी ओमना हमें बता रही है। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अंडर द बार, जो ये बैरियर लगा हुआ है बच्चों, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो बैरियर है, देखो ये जो बैरियर है,
कि भी जहाँ पे ये स्टॉप लिखा हुआ है और इसके ये बैरियर लगा हुआ है कि किसी को नहीं जाना इस बैरियर के। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके नीचे से भी चले जाते हैं, मतलब ट्रेन आ रही है और बोला गया है कि भी स्टॉप है या नहीं क्रॉस करना, कि एक्सीडेंट हो सकता है, पर कुछ लोग ऐसे हैं तो जो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, सेफ्टी मेजर लेते नहीं है और क्या करते हैं, इसके नीचे से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी उसे दिखाई दे रही है जब वो ट्रेन के अंदर बैठी हुई है, यानी कि फ्रॉम द विंडो उसे ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। इसी के बारे में बता रही है, आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, हाउ डेंजरस दिस इज। ये काफी ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि भाई अगर ट्रेन आ गई तो भाई एक्सीडेंट हो सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस यानी बहुत ज्यादा खतरनाक है, भाई नुकसान हो सकता है। इसलिए ओमना बता रही है कि पता नहीं कुछ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बैरियर वगैरह जो है इसको क्रॉस कर लेते हैं, नीचे से चले जाते हैं, ऊपर से चले जाते हैं, यानी कि जब स्टॉप बोला गया, रुकने के लिए बोला गया, तब भी नहीं रुकते। इसके बारे में ओमना बता रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एट टाइम्स अवर ट्रेन crosses another train. Unni and I try to count the carriers in one such train, but both the train were going so fast, we always got confused. अच्छा, जब तक जो ये ट्रेन वगैरह जब क्रॉस होती है, यानी कि भाई मान लो कि भाई एक ट्रेन जिसमें ओमना बैठ के जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और एक और सेकंड ट्रेन है जो कि इस अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। तो ये इसकी जो सिस्टर है उन्नी और जो ओमना है, ये दोनों क्या करते हैं कि जो भी ये जो कैरियर जो भी ट्रेन जा रही है उसमें कितने बॉगी हैं, जितने कैरीज है उसके अंदर डब्बे कितने हैं, उन सब चीजों को ये काउंट भी करना स्टार्ट कर लेती है। लेकिन हमेशा क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड है वो काफी फास्ट है, बहुत तेज चल रही है, और जिस वजह से जो काउंटिंग है इनकी खराब हो जाती है। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये लोग गैस नहीं कर पाते, काउंट नहीं कर पाते प्रॉपरली कि कितने डब्बे हैं। मतलब ट्राई तो हर बार करते हैं, बट भाई जो इनकी जो ट्रेन फास्ट है जैसे बता रही है, बट बोथ द ट्रेन वर गोइंग सो फास्ट, दोनों ही ट्रेन, यानी जिस ट्रेन में ओमना और इसकी सिस्टर फैमिली जा रही है वो ट्रेन भी काफी फास्ट है, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन वाली जो ट्रेन है यानी कुछ और ट्रेन है वो भी फास्ट है, और इस वजह से ठीक से काउंटिंग नहीं कर पा रही है। जिसके बारे में बता रही है कि मैं तो कंफ्यूज, हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, पता नहीं कितने डब्बे थे, फिर काउंट करते हैं, फिर भूल जाते हैं और ये नहीं कर पा रहे, जिसके बारे में ये बता रही है। ठीक है, यानी कि उसे विंडो से जो भी चीजें उसे दिखाई दे रहा है, जो भी उसे बच्चों पता लग रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी डायरी में नोट कर रही है ताकि जो उसकी जो फ्रेंड है राधा को वो सारी इंफॉर्मेशन वो दे सके। ठीक है, इसलिए वो डायरी में नोट करने लग रही है। अच्छा, अभी तक स्टोरी में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी स्टोरी हम लोग भी बाद में आगे पढ़ेंगे। अब आपके लिए भी क्वेश्चन आ गया, जिस तरह से हमने प्रीवियस चैप्टर 6 में पहले स्टोरी पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर किए थे, फिर स्टोरी पढ़ा था, फिर क्वेश्चन आंसर किए थे, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी चैप्टर 7 में भी सेम उसी तरह से है, यानी जो ओमना की जो स्टोरी है फ्रॉम द विंडो आगे जो चल रही है, इसके अंदर अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया, और ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर राइटिंग करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट वाज द difference in the scene that Omna saw from the train on the first day on the second day, यानी कि फर्स्ट डे और सेकंड डे ओमना ने जो भी चीजें देखी थी उसके बारे में आपको बताना है कि क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस का मतलब होता है क्या डिफरेंट है, क्या अलग चीजें उसे अलग दिखाई दे रहा है दोनों दिनों के बीच में, ये आपको बताना है। यानी कि आपको याद होगा डे 1 की अगर बात करें, डे 1 यानी कि मई 16 की बात की जा रही है बच्चों, और डे 2 यानी जो सेकंड डे है, ठीक है, सेकंड डे का मतलब क्या है, मई 17 की बात की जा रही है। देखो 16 वाला तो हमने जो स्टोरी है ये किस में पढ़ा था, हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था बच्चों, और टाइटल क्या था चैप्टर का, ओमनास जर्नी था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये जो स्टोरी है ओमनास जर्नी, भाई इसके दोनों ही पार्ट अच्छे से कवर कर लिए होंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा भाई, नहीं तो भाई थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना समझना। ठीक है, ये जो मैंने आपको ये जो पहले ही बताया था आपको कि भी ये ओमनास जर्नी का जो फर्स्ट पार्ट है और इसके अलावा जो इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, आई होप आपने दोनों देख लिया होगा, क्योंकि बिना इन दोनों को पढ़े ना भी इसके आगे जो 7 चैप्टर को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आपको थोड़ा सा समझ में ना आए कि ये स्टोरी चल क्या रही है, क्या बोल रहे हैं सर। ठीक है, तो अगर आपने मिस कर दिया है तो जरूर देख लेना, नीचे कमेंट में अगर आप देखोगे सबसे ऊपर वाला जो कमेंट है वहां पे मैंने इनका लिंक भी दे रखा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन में जो हमें लिखने के लिए बोला जा रहा है अब उसको लिखते हैं। कि आपसे पूछा गया है कि दोनों डे में, यानी कि डे 1 की बात करें और डे 2 की बात करें, तो दोनों डे में उसको सीन वगैरह जो उसने ट्रेन से बैठ के देखा था ओमना ने, क्या डिफरेंसेस उसे दिखाई दे रहे हैं वो हमें लिखना है बच्चों। ठीक है, चलो अब आंसर लिखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नोट कर लेना है, क्वेश्चन नोट करने के बाद वीडियो पॉज करना है और उसके बाद भी अपनी आंसर राइटिंग करनी है, जो कि आप इस तरह लिख सकते हो। आंसर नंबर 1, ऑन द फर्स्ट डे, यानी फर्स्ट डे की बात करें तो फर्स्ट डे का मतलब है मई
16। चाहो तो ब्रैकेट में आप लोग डेट भी लिख सकते हो, May 16, और जब आप सेकंड डे लिखो तो वहां पे क्या लिखोगे, May 17। ये May 16 17 पता है कहां से पता लगा, क्योंकि वो डायरी में मेंशन कर रही थी ना, हर एक चीज को मेंशन करती थी। देखो ये रहा 17, ये रहा है ना चैप्टर 7 में, और चैप्टर 6 में देखोगे तो आपको वहां पे 16 मई आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, तो एक जरा चेक करना भैया। ठीक है, अच्छा अब आंसर लिखते हैं। ऑन द फर्स्ट डे द वेदर वॉज हॉट एंड ड्राई। अच्छा, फर्स्ट डे की अगर बात करें तो जो अहमदाबाद में यानी कि गुजरात में जब टेम्परेचर कितना बहुत ज्यादा गर्म था, यानी वेदर जो था हॉट था, बहुत गर्म था, और जो फील्ड वगैरह उसको जो दिखाई दे रहे थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे, ड्राई दिखाई दे रही थी ऑन फर्स्ट डे। अच्छा, अब सेकंड डे के बारे में बताएं, जो डिफरेंस हमें दिख रहा है। ऑन द सेकंड डे द सीन आउटसाइड वाज सो ब्यूटीफुल विद ग्रीन एवरीवेयर। जो सेकंड डे है, जो आउटसाइड अगर बाहर उसने जो भी चीज देखी थी, वो बोल रही थी ना, मैं इन सब चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इतना सुंदर है ये सब कुछ, इतना बढ़िया है, हर जगह ग्रीन है, यानी ट्री वगैरह है, और उसने बताया था माउंटेन वगैरह, ट्री वगैरह से जो कवर है, ये सारी चीजें वो बता रही थी। तो हम ये कह सकते हो सेकंड डे का जो एनवायरनमेंट था बच्चों, वो कैसा था, बिल्कुल ग्रीनरी था भाई, ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर था। और अगर फर्स्ट डे की बात करें तो सब कुछ ड्राई था, यानी कि सब कुछ कैसा दिख रहा था, ब्राउन कलर का दिख रहा था, ड्राई ग्रास वगैरह दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब सेकंड डे उसने देखा गोवा के अंदर, तो उसे क्या दिखाई दिया, सीन आउटसाइड वाज सो ब्यूटीफुल विद ग्रीन एवरीवेयर। कि सीन उसे कैसा दिखाई दे रहा था, ग्रीन दिखाई दे रहा था, और बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें उसे दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों डे के बारे में, डे 1 के बारे में, डे 2 के बारे में, यानी कि फर्स्ट डे और सेकंड डे के बारे में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मैंने एक ही पॉइंट लिखवाया है, दोनों का फर्स्ट एक एक पॉइंट लिखवाया है। आप चाहो तो और ज्यादा पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों के दो पॉइंट भी लिख सकते हो, पर आंसर बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा ही सा ही काम करवाया आपको। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं भी, ये जो क्वेश्चन आपने किया, क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों पूछा जा रहा है आपसे कि ओमना सॉ मेनी काइंड ऑफ व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग जिसे रेलवे फाटक भी हम लोग बोल देते हैं भाई। ठीक है, कि ओमना ने जो लेवल क्रॉसिंग था उसके आसपास उसने बहुत सारे व्हीकल वगैरह, डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल वगैरह उसने देखा था, है ना, देखा था ना। तो उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। फिर आपको ये बताना है कि कौन कौन से व्हीकल ऐसे हैं जो डीजल पे रन करते हैं, यानी जिसमें डीजल डाल के गाड़ी को चलाया जाता है, और कौन कौन से ऐसे हैं जो पेट्रोल पे चलाए जाते हैं बच्चों, उनके नाम बताने हैं। ठीक है, यानी कि हमें डीजल के बारे में भी बताना है कि कौन कौन से व्हीकल डीजल से चलते हैं, और इसके अलावा कौन कौन से व्हीकल ऐसे हैं जो पेट्रोल पे चलते हैं, उसके बारे में भी हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो भैया जैसे हमेशा करते हो, पहले क्वेश्चन लिख लेते हो, तो फटाफट भी क्वेश्चन लिख लो, और उसके बाद भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलो अब देख लेते हैं सेकंड क्या है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि भी जैसे क्वेश्चन था कि भी उसे हमें फ्यूल और पेट्रोल के जो व्हीकल उसके नेम मेंशन करने, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, द बसेस, ट्रक एंड फ्यू कार रन ऑन डीजल। डीजल के ऊपर कौन कौन सी चीजें चलती हैं, तो आप कह सकते हो बस चलती हैं, बस के अलावा ट्रक्स वगैरह यानी कि ट्रक वगैरह चलते हैं, और इसके अलावा कार वगैरह भी कुछ लोग क्या करते हैं, किसमें ड्राइव करते हैं, कि कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। आप चाहो तो ऐड और कर सकते हो, सर बाइक वगैरह भी कुछ लोग चला लेते हैं, तो वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं भी कि पेट्रोल वगैरह तो कुछ जो स्कूटर वगैरह जो स्कूटर या स्कूटी की बात करें, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, वाइल स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल एंड कार की बात करें, वो डीजल पे भी चलता है, पेट्रोल पे भी चलता है, तो मैंने दोनों जगह लिख लिया है यहाँ पे। इसके अलावा मैंने क्या लिखा कि स्कूटर्स और मोटरसाइकिल का मतलब है बाइक की बात की जा रही है, कि अगर इन दोनों की बात करें, स्कूटर्स की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, या फिर हम बात करें कार की, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये सारी चीजें किस पे चलती है, पेट्रोल पे चलती है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन करना था कि कार्स, कौन कौन से व्हीकल ऐसे जो डीजल पे चलते हैं और कौन कौन से व्हीकल ऐसे जो पेट्रोल पे चलते हैं। तो आपको दोनों के नेम मेंशन करने हैं इसके अंदर। तो इस तरह से द बस, ट्रक एंड द फ्यू कार्स रन ऑन डीजल वाइल स्कूटर्स, मोटरसाइकिल एंड कार रन ऑन पेट्रोल। तो ये सब चीजें किस पे रन करती है, पेट्रोल पे रन करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। चाहो तो आप टेबल बना के भी लिख सकते हो, इस तरह टेबल ड्रॉ करके भी अपना आंसर लिख सकते हो। ऊपर हेडिंग लिख सकते हो कि व्हीकल रन थ्रू द पेट्रोल, या व्हीकल रन ऑन थ्रू द डीजल, और फिर उसके बाद 1 2 3 डाल करके भी आप लोग लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से अपना आंसर कर सकते हो। मैंने सेंटेंस की फॉर्मेशन में करवाया, अगर आप लोग चाहो तो टेबल ड्रॉ करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो भाई पहले तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है,
वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। जो लेवल क्रॉसिंग था यानी कि रेलवे फाटक की बात करें, वहां पे बहुत सारा धुआं वगैरह शोर वगैरह क्यों हो रखा था, बहुत ज्यादा नॉइस क्यों क्रिएट हो रखा था, शोर वगैरह क्यों हो रहा था, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको याद होगा जब मैं आपको स्टोरी पढ़ा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको बताया था कि लोग वगैरह क्या कर रहे थे कि अपने व्हीकल को स्विच ऑफ नहीं कर रहे थे। देखो लिखा है ना, सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल। भाई वो लोग जो वेट भी कर रहे थे बट अपने जो व्हीकल के जो इंजन है इसे स्विच ऑफ नहीं कर रहे थे। और जब स्विच ऑफ नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, फिर तो भाई जो क्या नाम है, जो धुआं वगैरह ये बहुत ज्यादा आएगा यानी स्मोक वगैरह अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। और जब लोग खड़े हैं तो भाई नॉइस वगैरह क्रिएट हो ही जाएगा। तो आप लिख सकते हो उस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन नोट कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अच्छा बच्चों, अब आंसर लिखते हैं। सम पीपल डिड नॉट टर्न ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग। जो रेलवे क्रॉसिंग है यानी लेवल क्रॉसिंग या रेलवे क्रॉसिंग की बात करें, वहां पे जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो इंजन है बच्चों, इंजन को टर्न ऑफ नहीं किया है यानी स्विच ऑफ नहीं कर रखा है। और जिसकी वजह से अब नॉइस क्रिएट हो गया, अब शोर वगैरह बच रहा है, या फिर जो आप कह सकते स्मॉग वगैरह बहुत ज्यादा हो गया है। तो रीजन क्या है कि लोगों ने अपने इंजन को, व्हीकल की जो इंजन है उसे स्विच ऑफ या टर्न ऑफ नहीं कर रखा है। ठीक है, तो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस कि सम पीपल डिड नॉट टर्न ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल इवन व्हाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग। This is the reason why it happened that the smoke were created, so lots of problem at that place। आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो कि वहां पे इस वजह से बहुत सारा स्मोक वगैरह हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो रीजन है बच्चों, इंजन जो है व्हीकल का उसे टर्न ऑफ नहीं कर रखा है। आपको सर बार बार रिपीट करते हो सर, हमें समझ में आ जाता है, कोई बात नहीं भाई, कुछ बच्चे एक बार में नहीं समझते, उनके लिए बोलना पड़ता है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में बाकी चीजें करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है ना, इसलिए मैं आप सोच रहा हूँ कि अब क्वेश्चन नंबर जो ये 4th है ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज के लिए। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। हैव यू एवर सीन अ सीन लाइक द वन ओमना सॉ इन गोवा, डिस्क्राइब इट। भी ओमना ने जो ये सीन देखा था यानी जो ग्रीनरी देखा था, जहाँ पे माउंटेन वगैरह में ट्री से कवर है, ग्रीन फील्ड है, रेड सोइल है, तो इस टाइप का ग्रीन इन्वायरमेंट क्या आपने कभी देखा है कहीं पर, तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है। जैसे क्वेश्चन है ना, हैव यू एवर सीन अ सीन लाइक द वन ओमना सॉ इन द गोवा। अगर आपने देखा है तो यस लिख लोगे आंसर में। अगर कुछ बच्चे बोला नहीं सर हमने आज तक नहीं देखा, तो नो भी लिख सकते हो। बट मुझे लगता है आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं तो ग्रीन सीन वगैरह ऐसे देखा होगा, ग्रीन फील्ड आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आंसर यस लिखवा देता हूँ भाई। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो वो नो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आंसर क्या लिखवा, यस आई हैव सीन सिमिलर सीन एट माई ग्रैंड मदर्स विलेज। कि आप लोग लिख सकते हो कि सर मेरा जो ग्रैंड मदर है यानी कि जो मेरी नानी का घर है, मेरी दादी का घर है, वहां पे हम लोगों ने ऐसा ग्रीन सीन देखा हुआ है, सिमिलर जैसा ओमना ने देख रही है इस टाइप का सीन हम लोगों ने देखा हुआ है। अगर आपने कहीं और देखा है तो उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो कि ग्रैंड मदर मैंने यहाँ मेंशन किया है। आप चाहो तो भी जिसके घर में देखा, अपने फ्रेंड्स के विलेज में देखा है, अपने खुद के विलेज में देखा है, तो उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो भाई आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हाँ, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि भी अगर आप लोगों ने इसका जो भी प्रीवियस चैप्टर 6 नहीं देखा है, जिसका सेकंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो जरूर देख लेना ताकि आपको भी सारे डाउट्स अपने क्लियर हो सके। अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो आप लोगों को देखना है वो देखना है अभी चैप्टर 7 का थर्ड पार्ट नहीं, पहले सेकंड पार्ट करेंगे भाई। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखते हैं, पहले सेकंड देख लेना, उसके बाद थर्ड देखना। देखते हैं सेकंड में अगर पूरा हो गया तो सेकंड में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो उसी में कर लेंगे। अगर थोड़ा लगा मुझे कि थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है तो हम लोग थर्ड में कर लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप थर्ड पार्ट देखोगे। अगर कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आया कुछ भी, तो वो सारी चीजें आप नीचे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। देखो एक लाइक का साइन होता है, थम्स अप बना हुआ होता है इस टाइप का कुछ, तो उस पर जब आप क्लिक करते हो तो भी मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। हाँ, अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, और साथ के साथ मेरा सेकंड चैनल। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ भाई, ठीक है, चलो बाय।